तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और ये है हमारा लेक्चर को छोड़ो, ये है हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस, ठीक है। जब हम 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं, ठीक है, एक बार करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास। तो अब देखो कंडीशन क्या बनेगी, सॉल्यूशन करेंगे वैन, तब क्या होगा, जब 2 कॉइन को टॉस किया जाएगा, मतलब वैन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, एक बार, ठीक है। तो क्या उसकी वो क्या निकलेगी, सैम्पल स्पेस, वो आप मुझे बताओ। तो 2 कॉइन की सैम्पल स्पेस क्या निकलेगी, ईजीएस्ट एच टी एच और टी टी। तो मतलब एस क्या है, 1 2 3 4 है, ठीक है। हमारी सैम्पल स्पेस 4 है। तो अब देखो कंडीशन पे ध्यान देते हैं। तो पहली कंडीशन दे रखी है ई इक्वल टू टेल अपेयर्स ऑन 1 कॉइन। इसका मतलब ई का क्या है, टेल अपेयर होएगा कितने में, एक कॉइन में। तो उसके लिए क्या होगा, देखो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन करते समय हम अब तो देखो फर्स्ट वाले का करते हैं। तो ई क्या होगा, एच टी और टी एच, मतलब इन सब में से उसने कंडीशन दी है टिल अपेयर ऑन 1 कॉइन, मतलब एक टेल तो होना चाहिए कोई से भी कॉइन पे। ये पहला कॉइन होता है, ये दूसरा कॉइन होता है। अब इन दोनों में तो टी है एक एक पे, तो इसको लेंगे, ठीक है। अब एफ क्या होगा, देखो एफ हमें दे रखा है 1 कॉइन शोस हेड, मतलब एक कॉइन तो हेड दिखाना चाहिए, ठीक है, ओनली एक। तो एक और ये 2, बाकी में एक में तो टेल है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एच टी और टी एच, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते समय क्या निकलता है, इंटीग्रेट कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेट के लिए हम करेंगे एच टी, अच्छा इनमें कॉमन क्या है, सॉरी इंटीग्रेट में तो इनमें कॉमन क्या है, तो ये कॉमन है, सेम ही तो चीज़ है सब में। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे। वैसे ई का तो कोई मतलब है नहीं, पर फिर भी निकालेंगे। तो वो हो जाएगा हमारे पास 2/4, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है और यहाँ टोटल कितना है 4, ठीक है। वैसे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगा 2/4। वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटीग्रेट एफ क्या होगा, वो भी होगा 2/4। अब फॉर्मूला आप लगा लोगे, और फॉर्मूला लगाने पे हमारे पास क्या बचता है, 2/4 और 2/4, इस 4 से 4, इस 2 से 2, यहाँ बचेगा 1। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, P/E/F की, ठीक है। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है ई इज नॉट टेल, ठीक है, टेल अपेयर्स, मतलब टेल तो आनी ही नहीं चाहिए, हेड आ जाए भले, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, ये है नो हेड अपेयर्स, ठीक है, दोनों अपोजिट एकदम। पहली कंडीशन है कि टेल नहीं आना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि हेड नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसके लिए हम इसका सैम्पल इसमें से डिवाइड कर देंगे। तो करके दिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे। तो ई का क्या निकलेगा, देखो हेड, ठीक है। क्यों आएगा हेड, क्योंकि नॉट टेल अपेयर्स। अब देखो इसमें सिर्फ इसमें हेड नहीं है, इसमें हेड है, सॉरी इसमें टेल नहीं है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, और इसमें तो है ही सही टेल, सिर्फ इसमें ही तो नहीं है, तो ये आएगा। अब देखो नो हेड अपेयर्स, हेड भी नहीं आना चाहिए सेकंड कंडीशन में। तो उसमें क्या है, इसमें तो हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें नहीं है ना, तो ये आएगा बस। तो ट्रिपल डबल टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेट एफ क्या निकालोगे बताओ, ये इंटीग्रेट एफ। तो देखो बहुत इजी है कि अब जब भी चीज़ों में कॉमन नहीं आता है, ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं, 5 का मतलब होता है कुछ भी नहीं होना। जैसे 0 होता है ना, तो हम 0 को अपडेट करके 5 लिख देते हैं, उस जगह कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाओगे, अच्छा सॉरी उससे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होती है, देखो 1 कितना होगा, 4 होगा ना, हाँ देखो 4 है ना सैम्पल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी क्या हो जाएगा, 1/4। आपको इसमें तो दिक्कत नहीं आ रही होगी शायद से। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F क्या होगा, देखो ये हो जाता है अपन के 0/4, ठीक है ना। अब हम फॉर्मूले को लगा देंगे तो क्या निकलेगा, P/E/F निकलेगा। तो ये क्या हो गया,
बी ई इंटीग्रेट एफ और ये, तो ये हो जाएगा 0/4 अपॉन 1/4। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, 4 से 4 कट गया और 0 से कुछ भी डिवाइड करो तो 0। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सेकेंड पार्ट। तो गाइस आज के इस लेक्चर में इतना सही, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज का ये हमारी एक्सरसाइज 13.1 का। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 8 और आज हम इसको करेंगे चालू। चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है और अब करते हैं स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, अ डाई इज थ्रो 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, एक डाई है उसको 3 बार टॉस करा है, तो उसकी कंडीशंस क्या बनेगी। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सैम्पल स्पेस। अगर आप इसको लाइन वाइज देख रहे हो तो इसको हम सैम्पल स्पेस निकालते हैं, आपको याद होगा। तो हम कैसे निकालते हैं, 1 1 1। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, 1 1 2 और फिर आगे ऐसे करते 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 आप आगे तक चलोगे। ठीक है, 6 6 6 तक, ये आपका देखो इतना बड़ा बन जाएगा यहाँ तक का। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट कर दिया। देखो हमें क्या करना रहता है, स्मार्ट वर्क करना रहता है। ठीक है, वर्क हार्ड तो अच्छी बात है पर स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, 6 की पावर n। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, 6 आते हैं डाइस में, उसको 3 टाइम्स रोल करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 6 × 6 × 6, तो क्या होता है 216 हो जाता है। ठीक है, अब हमें पहली कंडीशन क्या दे रखी है, ई इस एफ अपेयर्स 4 अपेयर्स ऑन दी थर्ड टॉस। मतलब ये जो टॉस है ना, ये वाला, इसमें हमें क्या है, 4 चाहिए। तो कब कब को पता है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो वो क्या होगा, देखो XYZ मान लो इसको। ठीक है, कुछ भी XYZ मान लो, फिर लिखेंगे वेयर, देखो दिख नहीं रहा क्या, हाँ देखो अब वेयर X Y और Z, वो क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ Z नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, X Y तो कॉमन रहेगा पूरे इस वाले में, और सिर्फ 4 जिसमें है ना उसको लेंगे। तो ये हो गया हमारी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, देखो जब हम इसमें काउंट नहीं कर सकते तब ये चीज़ दिखा करो। ठीक है, और जब हम काउंट कर सकते हैं तो वो मैं बताता हूँ। तो देखो क्या लग रहा है, 6 and 5 अपेयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन दी फर्स्ट 2 टोस्ट। मतलब इसमें और इसमें 5 और 6 होने चाहिए, ये तो हम कर सकते हैं। देखो मैं वर्चुअली बता रहा हूँ, तो वर्चुअली में क्या होगा, 6 5 1 6 5 2 और 6 5 3। वैसे ही 6 5 4 हो जाएगा, 6 5 2 नहीं सॉरी 6 5 5। ठीक है, और 6 5 6 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना। देखो 6 और 5 अपेयर्स किसमें, फर्स्ट 2 में, मतलब इन दोनों में तो 6 और 5 होने चाहिए, पीछे कुछ भी हो भले। तो यही है 6 कंडीशंस, इनको हम गिन सकते थे इसलिए हमने इनको लिखा। जिनको नहीं गिन सकते उसको ये बना देते हैं। ठीक है, आपको ये अगर इसमें दिया होता कि भाई 4 पहले में रहता तो यहाँ पे X के 4 आ जाता और यहाँ पे Z लिखा जाता और बाकी ये लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें से कॉमन क्या है, अब देखो बहुत इजी है, इनमें से कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 6 5 4। देखो ध्यान से सुनो, ये कॉमन इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ के थर्ड टॉस में 4 है। ठीक है, और ये हमसे क्या कह रहा था कि भाई थर्ड टॉस में 4 होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ बनाया था। ठीक है, तो ये वाला ही कॉमन है, सिर्फ ऐसा मत करना कि ये इन सब को लिख लोगे, सिर्फ ये वाला लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 6 5 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब प्रोबेबिलिटी निकालने पे ये क्या हो जाएगा, F तो हो जाएगा 1/26। ठीक है, सॉरी 1/216, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 6/216। ये E है यहाँ पे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटीग्रेट F क्या हो जाएगा, 1/216। अब इनको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/216 अपॉन 6/216, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इनको ये कैंसिल हो जाएगा और 1/6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9।